गुड इवनिंग। बीएसएससी ड्राइवर के लिए जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है, जो एग्ज़ाम आप लोगों का कोविड से पहले कैंसिल हो चुका था, पोस्टपोन्ड हुआ था, ड्राइविंग टेस्ट आपका जो होना था 20 तारीख से जो संभावित दिया है, एक्सटेंड होना ना होना ये डिपेंड करता है बीएसएससी के अधिकारियों के डिसीजन पे। उसमें हम कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। हालांकि वैसे कैंडिडेट्स जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो चुका है, उन्हें बहुत लंबा ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगती है। ऐसे ही कैंडिडेट्स बहुत ट्रेनिंग ले चुके हैं और बीच बीच में जब भी नोटिफिकेशन निकाला गया, जब भी डेट दिया गया, तो सबने प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। ऐसा नहीं है जो आप लोगों को जो टेस्ट होना है उससे अवगत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने उस टेस्ट का प्रैक्टिस कभी भी कहीं नहीं किया हो जिन भी बच्चों का रिजल्ट आया है। अब ट्रेनिंग के लिए मैं अभी बुलाना उन लोगों के लिए सही समझता हूँ जिनका एटलीस्ट कभी भी 3 गियर 1 मिनट के अंदर बिना टच के नहीं निकला हो एक बार भी। लेकिन वैसे लोग जिनका 3 गियर 1 मिनट के अंदर बिना टच के जो भी नियम वगैरह है उन सबको फॉलो करते हुए अगर उन लोगों का निकल रहा है या निकलता था पहले, तो वो लोग 1 सप्ताह पहले भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर डेट क्लियर कर देता है 1 सप्ताह पहले तो बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ का मैक्सिमम संभावना है जो संभावित है उसको क्लियर ज़रूर 1 सप्ताह पहले तो करेगा ही कि हाँ इस बच्चे का इस तारीख को एग्ज़ाम होना है, टेस्ट होना है, डीईटी आपका। इंटरव्यू सेक्शन का आप लोग बेहतर यूट्यूब चैनल्स और इंटरनेट के जो स्टडी मटेरियल्स है उस चीज़ को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बाद बाकी जब आप लोग रिवीजन के लिए एटलीस्ट 1 वीक पहले आएंगे तो आप लोगों का उस चीज़ का हम लोग जो भी स्टडी मटेरियल है यहाँ से उपलब्ध कराया गया था उन सब पे हम लोग रिवाइज करके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन ये भी है, जो एसीआर के पहले जो बच्चे आके यहाँ ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं उन लोगों को मैंने साइंस सिंबल से रिलेटेड जो तरीका बताया था आप लोगों को प्रैक्टिस करने का, उसको फिर से 2 बार और कर लें। उससे क्या होगा, जो आपका 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, एक पार्ट आपका क्लियर रहेगा। स्टडी मटेरियल्स को भी 1-2 बार रिवाइज कर लें कि जब तक आपको टाइम है, जब आपको उचित लगे। जिनको लगता है मुझे और पहले से ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो पहले आ सकते हैं। मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा जो आप अभी तुरंत आ जाओ, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग का भी कोई यूज़ नहीं है। सेम चीज़ को रिपीट 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 करते हुए बहुत ऐसे इसमें कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 20-20 साल से ड्राइविंग सेक्टर में हैं और उन लोगों को अच्छा खासा अनुभव है इससे रिलेटेड। तो उन लोगों के लिए फिर इतना दिन पहले का ट्रेनिंग हमारे समझ से ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। एसीआर हमेशा जैसे ही आपका डेट आया था उससे पहले से रेडी है। अभी तो अपनी गाड़ियाँ सब हो हैं, आपका स्कॉर्पियो हो गया वो भी अपना ही एसीआर का है, सडान कार, आपका सूमो, बोलेरो, जो सब गाड़ियों से टेस्ट लेना है ऑलरेडी वो सब परमानेंट उपलब्ध है, खुद एसीआर की ऑन प्रॉपर्टी है। रह गई बात तो आप लोग शायद पीछे देखेंगे आपका टी ऑलरेडी बना हुआ है, मैस और सब बच्चे खा रहे हैं वहाँ, मैस ऑलरेडी चालू है। तो ट्रेनिंग कैंप ऑन है, जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको लेट से आना है वो लेट से आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 डेज तो ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी हैं नए पुराने जो भी हैं,
जिससे कि हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू का प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू वगैरह, और टी के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसको दोबारा पॉलिशिंग कर सकें। ये हो गई बात। दूसरा बात, जो आप लोग अगर घर पे हैं, जिनके पास अगर गाड़ी वगैरह है, तो टी का जो डायमेंशन वगैरह है तब तक उस डायमेंशंस का तैयारी आप कर सकते हैं। उस डायमेंशंस के हिसाब से आप खुद का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। विशेष फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम लोग हैं, रिवीजन के लिए हम लोग हैं, और संभावना मैक्सिमम है क्योंकि दूसरा ऑप्शंस नहीं है। अब बीएसएससी के पास सिलेक्शन से पहले जो डेट को एक्सटेंड करे। आप लोग खुद बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं। डिसीजन आपके अंदर है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड व्हेन टू डू। ओके, आ जाइए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग घर पे भी कुछ रिवीजन करते रहें, जब तक यहाँ नहीं आते हैं प्रैक्टिस करते रहें, जो भी सोर्सेस उपलब्ध हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। ओके।